यदि आप गलत स्थान पर निशाना बनाते हैं तो कभी कार्य की सफलता नहीं होती। इसी तरह यहां पर भी लगाना कि आप जितनी इच्छा कर रहे हैं, क्या उस इच्छा के अनुसार द्रव्य क्षेत्र कालभाव भी है कि नहीं। कोई सोचे कि मुझे चक्रवर्ती बनना, भैया पहले आप अपनी कुवत तो देख लो। चक्रवर्ती बाहरी आडंबर से नहीं बनता, अंतरंग में इतना पुण्य कर्म का उदय होता है कि सारी सेना में जितनी शक्ति होती है उस सारी सेना की शक्ति चक्रवर्ती की एक उंगली में होती है। कोई सोचे कि सेना ही चक्रवर्ती को जिताती है, भूल मत करना। उसका स्वयं का इतना पुण्य है कि सारी सेना आकर के खड़ी हो जाए तो भी चक्रवर्ती के उंगली को सीधा नहीं कर सकता। हरिवंश पुराण में एक प्रसंग आया कि नेमिनाथ ज्यादा शक्तिशाली हैं कि कृष्ण जी ज्यादा शक्तिशाली। लोगों ने समर्थन किया कि नेमिनाथ के पास शक्ति ज्यादा। कृष्ण जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें कहा मैं 3 खंड का अधिपति हूं, मेरे पास पंचजन्य शंख है, कौन की ताकत है जो मेरा सामना कर सके। ये प्रसंग एक दिन राज्यसभा में छिड़ गया। और राज्यसभा के प्रश्न के होने पर वही ये बात उठी कि यहां परीक्षा कर ली जाए कौन शक्तिशाली। उस परीक्षा के लिए जब उपक्रम किया गया तो नेमिनाथ जी ने कहा कि कोई युद्ध की क्या जरूरत है। कृष्ण जी आप मेरे पैर को हिला दो, मैं बैठा हूं, यदि मेरे पैर को हिला दोगे तो मैं समझ लूंगा कि तुम शक्तिशाली। तो कृष्ण जी बड़े दम भर के कहते हैं आपके पैर की क्या बात है, मैं तो आपको हाथ पे उठा दूं। हाँ उठा लीजिए। तो कृष्ण जी अपनी कमर बांध करके पूरी शक्ति लगा करके नेमिनाथ के पैर को हिलाने में लग जाते हैं। पसीना से तरबतर हो गए, सारी शक्ति छीन हो गई, लेकिन नेमिनाथ के पैर को नहीं हिला पाए। कहने का मतलब है कि बाहरी वस्तु की अपेक्षा अंतरंग का उतना पुण्य यदि तेज है तो ये सब क्रियाएं हो जाती हैं। इसलिए इतनी इच्छा मत करो, इतनी इच्छा मत करो कि कर्म का बंध तो हो जाए लेकिन वस्तु की प्राप्ति ना हो। कर्म बनने से तो रुकेगा नहीं, लेकिन वस्तु तो तभी मिलेगी जब तुम्हारा अंतरंग का उतना पुण्य होगा। इसलिए कोशिश करो वर्तमान में जीने की। आज की दुनिया दुखी है तो भविष्य की चिंता में दुखी है। वर्तमान तो हर व्यक्ति का बहुत प्यारा, बस दुख आपको इस बात का कि भविष्य क्या होगा।
भैया, भविष्य जब भी आएगा तुम्हारे सामने वर्तमान बन करके आएगा। जो कल है ना, कल भविष्य है, लेकिन आज का दिन व्यतीत होने के बाद जब तक कल आएगा तो भविष्य भी वर्तमान बन जाएगा। तो वर्तमान में तो आपके पास कोई परेशानी है ही नहीं। बस हर व्यक्ति का दिमाग किसी में लगा। LIC बन रही है तो भविष्य के लिए है कि वर्तमान के लिए? क्या आप दुनिया के खाते खोल रहे हो तो भविष्य के लिए कि वर्तमान के लिए? भूत सपना है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान अपना। जो भूत हो गया वो सपना है। सपने को तुम पकड़ना चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। ध्यान रखना, सपने साकार करना है तो आप अपने सिद्धांत को कभी मत बदलना। रास्ते बदलना लेकिन सिद्धांत मत बदलना, क्योंकि पेड़ पत्ते बदलते हैं, कभी जड़ें नहीं बदलते हैं। पेड़ पत्ते बदलते हैं, कभी जड़ें नहीं बदलते। इसी तरह सपने साकार करना है तो रास्ते तो बदलना लेकिन सिद्धांत नहीं बदलना। ये हमेशा विचार करके रखना। इसलिए कोशिश करो जितना है उतने में गुजारा करो। दूसरी बात, आप हमेशा अपने नीचे वाले की ओर देखो। ऊपर वाले की ओर देखोगे तो आपकी दशा ऐसी होगी कि आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ने की आप कोशिश कर रहे हो। चिड़िया के पास ताकत है कि वो आकाश में उड़ लेगी, लेकिन आपको तो जमीन में ही चलना पड़ेगा। यदि आकाश में उड़ना है तो तुम्हारे लिए इतना पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा कि जिस पुण्य से तुम विद्याधर बन जाओ। विद्याधर तो आकाश में उड़ सकता है, आप नहीं उड़ सकते। आपको तो भूमि में चलना है, आप भूमि गोचरी हो। भले ही आप और विद्याधर कर्म भूमि के मनुष्य हैं, लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य होकर के भी विद्याधरों के एक अलग पुण्य होता है, कर्म भूमि मनुष्यों को अलग पुण्य होता है। विद्याधरों की विद्याएं काम करती हैं, यहां कर्म भूमि के मनुष्य को तो हल चला करके अपना पेट भरना पड़ता है। आजीविका करना पड़ेगी। बैठे बैठे तुम खा नहीं सकते। घर के माँ बाप भी कहने लगते हैं निकम्मा कब तक बैठे बैठे खाएगा। भी ये नहीं सोचते कि मैंने इसी के लिए तो कमा के रखा, अब बुलाएना क्यों दे रहे हो आप। लेकिन 20 साल 25 साल का लड़का घर में बैठा होवे तो परिवार के लोग उसको मधुमक्खी की तरह चीट के खा जाते हैं। क्या कर रहा है तू, हमारे लिए मत कर कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए तो कर। यदि कुछ नहीं करेगा तो तेरी शादी कौन करेगा। ये बहुत सारे विकल्प खड़े होते हैं। कर्म भूमि को मनुष्य को आप कमाई तो करनी पड़ती है। बाप कमाई कितनी मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं के हाथ पैर तो हर व्यक्ति को चलाना पड़ता है। आप कितनी भी संपत्ति बेटे के नाम से कर दो, लेकिन वो बैठे बैठे नहीं खा सकता, उसको भी करना पड़ेगा। कोशिश करें, अपनी इच्छाओं को सीमित करें। जो है उसमें संतोष रखा,
निकम्मे बैठे न रहे, सही रास्ते पर पुरुषार्थ करें। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरे, दूसरों की बढ़ती को देख करके कभी ईर्षा न करें। और फिर इतना करें कि यदि साधना के क्षेत्र में आपको बढ़ना है तो अपने से बड़े वालों को देखो, जो मासूमवासी हैं, अभीष्ट ज्ञानोपयोगी हैं, हमेशा संवेग और वैराग्य जिनके पास बना रहता है, जो सम्यक्त के 8 अंगों को दृढ़ता के साथ प्रतिदिन पालन करते हैं, लौकिक जनों से दूरियां बना करके रखते हैं, जो पापों से हमेशा भीरू होते हैं, जो भोगों से हमेशा भागते रहते हैं, जो दुनिया से अपरिचित होते हैं, जो भीड़ में फूले बने रहते हैं, पाप से पलायन करते रहते हैं, पुण्य का पालन करते रहते हैं, ऐसे महापुरुषों को अपना आदर्श बनाओ। इनकी ओर हमेशा देखते रहो। बहुत ऊंची साधना वाले लोग हैं। जो निकम्मे होकर के अजगर की तरह पलंग पर पड़े रहते हैं, उनको आदर्श मत बनाना, नहीं तो तुम्हारी भी आदत बिगड़ जाएगी। करो, लेकिन ऐसा करो कि जो अभी तक नहीं किया। आचरण ऐसा करो कि लोग सीखने लगे तुम्हें देख करके। बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग लिखने लगे। ये आदर्श करने की चीज है। फिर इसके आगे शिव रूप निराकुलता ना जो निराकुलता का स्थान है, वो सिर्फ एक स्थान है, कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम। 8 कर्मों से मुक्त स्थान है तो वो सिद्धालय है। वो शक्ति अपनी आत्मा के पास है, लेकिन ऐसे पुरुषों का समागम दुर्लभ है जो सीधी साक्षात चपक श्रेणी आरोहण करने वाले हैं, व्यवहार रत्नत्रय के पालन करने वाले तो पंचम काल के अंत तक रहेंगे। लेकिन फिर भी पंचम काल में टूटे छकड़े से जितना रास्ता पार हो जाए उतना करने का प्रयास करना चाहिए। भले ही शक्तिहीन है, शरीर अन्न का कीड़ा है, लेकिन अन्न का कीड़ा होकर के भी व्यवहार रत्नत्रय का पालन तो किया जा सकता है, और वो भावों से पालन करना है। नहीं कर पाए तो आप चुक गए। इसलिए उस मोक्ष मार्ग के साधन को करना चाहिए। उन नास्तिक लोगों के कहे अनुसार नहीं चलना चाहिए जो कहते हैं अरे यार क्या रखा है जो कुछ सब यही है, स्वर्ग नरक होता है, किसने देखा? तुमने देखा है? अब जब देखा नहीं तो काहे को कष्ट उठा रहे? बढ़िया आराम से खाओ पियो करो आनंद, बिल चुका है परमानंद, मौज की जिंदगी जियो। क्या रखा संसार में? ऐसे नास्तिक लोगों के कहे अनुसार मत चलना। आप अपनी आस्था मजबूत बनाना है। सच्चा सुख का रास्ता है तो यही है। हर पद में कष्ट है, मुनि पद उत्कृष्ट है, और एक अब तक है। ये मत कहना कि पंचम काल में धर्म नहीं होता। अगम में लिखा जब तक अग्नि अंबर है तब तक वेश दिगंबर है। जब तक ये पृथ्वी कर्म भूमि की बनी रहेगी, जब तक कल्प वृक्षों के तेजांग जाति के वृक्षों का प्रकाश ये सूर्य और चांद को नहीं ढक देगा, तब तक वेश दिगंबर रहेगा, धर्म बना रहेगा। अग्नि है, ये कर्म भूमि की है। जब भोग भूमि की होगी तब वेश दिगंबर नहीं होगा, लेकिन सम्यक दृष्टियों का अभाव नहीं होगा। इसलिए समय का अपव्यय नहीं करना, उससे बचने की कोशिश करना। हर वस्तु को व्यय तो करना, सीमा में करना, अपव्यय नहीं करना।
कल परसों एक पत्र का कुछ विषय सामने रखा था। भारत में भोजन का अपव्यय साल में कितना भोजन का व्यय करते हैं, अपव्यय करते हैं, इस पत्रिका के लेख में था। उसको पढ़ करके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें था कि एक साल में 7 से 8 करोड़ भोजन टन नालियों में भोजन बिकता है। आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, सुलभ जी के पास कार्टन है वो। शास्त्रों में तो लिखा है कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करना, क्योंकि जिसे अन्न को दुनिया देवता मानती है, उसे अन्न को आज के शौकिया लोग थालियां तो भर लेते हैं, लेकिन पेट पूरा नहीं भर पाते वे उससे। इस शौक हो रहा है, फैशन होती जा रही है, थालियां भर के रख लो और चिड़ियों की तरह चुग लो और शेष नालियों में फेंक दो। मैंने कई बार देखा उस समय रईस लोग सिगरेट लेते हैं, 2-4 कस लगाते हैं और फेंक देते हैं। ये क्या है? ये अपव्यय जब तक होगा तब तक आप अपने भारत को स्वर्ग नहीं बना सकते। जन्मभूमि को कहा है स्वर्गादपि गरीयसी, उस स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, लेकिन जहां अपव्यय होगा वहां स्वर्ग कैसे बनेगा? नीतिकारों ने लिखा है, तुम्हें यदि धनवान बनना है और बुद्धिमान बनना है तो 2 काम करना। क्षणसा कर्णसश्चैव विद्यामर्थम च चिन्तयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षणसा एक ही क्षण का संचय करके विद्यावान बनना, एक ही क्षण का सदुपयोग करके विद्वान बनना, और कर्णसश्चैव एक एक अन्न के कण का संचय करके धनाढ्य बनना। पहले लोगों के पास 100-100, 200-200 एकड़ जमीन थी। उस जमीन में फसल कटने के बाद भी रईस लोग अपने हाथ से एक एक बाल बीनते थे खेत में। ये हमने देखा है। आपने कभी देखा कि नहीं देखा? फसल को काट रहे हैं मजदूर और बीन रहा रईस। क्यों? कर्णसश्चैव अर्थम चिन्तयेत्, एक एक बाल को संचय करते करते पूरे खेत की बालों को इकट्ठा करते थे तो 10 किलो गेहूं पैदा कर लेते हैं। एक स्थान पर मैंने देखा, फेमस रईस, दुनिया में शायद 20 नंबर का उसका नंबर आता होगा रईसों में। उस व्यक्ति के बाप को हमने देखा कि मूंग का ठेला उतरने के बाद उस खाली ठेला में झाड़ू लगा रहा अपने हाथ से, और 2-5 किलो मूंग इकट्ठी करके पुटरिया बांध के ठेला से उतर रहा है। मैंने कहा ये क्या? उनने कहा, एक मोट के दाने से जब बड़े बड़े मंदिर बन सकते हैं तो मैं 5 किलो मूंग को क्यों खोदूं? 100, 200, 100, 150 बोरा में से 10, 20 दाने झरते झरते
वो एक पोटली बांध के आ गए। क्या आपके दिमाग में ये बात आती है कि आपके सामने थाली में 56 भोजन लगते हैं और आप 6 प्रकार के खा के 50 प्रकार की वस्तुओं को नाली में फेंक देते हैं, झूठी वस्तु करते हैं? ये बहुत बड़ा अभिशाप होगा। जिस भारत देश की स्थिति थी कि उस भारत के देश के नेता ने कहा था कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोवे, इसलिए हम कहते हैं कि 2 बार खाने वाले भारतवासियों 1 बार खाओ, लेकिन कोई भूखा ना सोए उसको भी भोजन कराओ। ये बात तो देश स्वतंत्र होने के बाद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, जानी होगी, पता है कि नहीं? लाल बहादुर शास्त्री ने एक खुले मंच से कहा था कि हम सब 1 बार खाएंगे। आज 10 बार खा के अपव्यय कर रहे हो। कितना अपव्यय! उस पत्रिका को पढ़ना, उसमें लिखा कि इतना भोजन अपव्यय होता है कि यदि उस नाली में बहने वाले भोजन का संग्रह किया जाए तो 105 करोड़ ट्रक भर जाए। ऐसा लिखा उसमें। क्या है? 105 करोड़ ट्रक। ये कौन बर्बाद कर रहा है? शायद उसमें आप लोगों का भी नंबर होगा, है कि नहीं है? आप अपनी थाली में कितना भोजन बर्बाद करते हैं, जबकि लिखा है कि अंतिम थाली को कभी छोड़ना नहीं सही है। अंतिम थाली समझते क्या है? थाली के पूरे भोजन को खा लिया, अब उस थाली में लगा हुआ जो माल चिकनाई थाली में चिपक गया, वो रस देने वाली वस्तु इतनी पावरफुल है कि वो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगी। जो भोजन किया अभी तक तुमने शायद उतना फल प्रदायी नहीं होगा जितना वो थाली में चिपका हुआ। क्या चिपका है? अनाज का कण नहीं, उसमें तो रस, घी जैसी वस्तुएं चिपकी हैं। उसको धोकर पीना चाहिए। पहले लोग उनकी भोजन की थालियों को पता नहीं चलता था कि मांजने योग्य है कि नहीं है, ऐसे धोकर के पीते थे। आज शर्म लग रही लोगों को। इसलिए कोशिश करें, अपव्यय से बचने की कोशिश करें। हर वस्तु का पूरा प्रयोग करें, चाहे कपड़ा हो, चाहे भोजन हो। आचार्य महाराज जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तब उस समय जब उनकी ड्रेस चेंज हुई तो उनको 2 जोड़ी कपड़े मिले। और 9 महीने उनको उन कपड़ों को पहनते हो गए। उन 9 महीने के बाद उस दुपट्टा में एक छेद आ गया। तो एक श्रेष्ठी ने देखा, कहा ब्रह्मचारी जी की ड्रेस बदलना है, और कपड़े लेकर ब्रह्मचारी जी के पास गए। आपका दुपट्टा फट गया, इसको बदलिए। तब ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने कहा, अभी तो एक ही छेद है, अभी तो इसको सुई से सिल करके छेद बंद कर सकते हैं, नहीं तो सुई की उपयोगिता क्या होगी? फिर यदि तुम फटे कपड़े को नहीं सियोगे तो सुई की क्या उपयोगिता होगी? अभी तब तक सिलना, तब तक सुई जिंदाबाद है। सुई ने संकल्प किया है दूसरों के छेदों को बंद करने का, अभी उस छेद को बंद कर सकता है। अथवा उस बंद किए हुए छेद को हम थोड़ा भीतर ढांक करके पहन सकते हैं, अभी नहीं बदलेंगे। 11 महीने तक उन कपड़े को पहने और 11वें महीने में उनकी दीक्षा हो गई, दूसरी जोड़ी नहीं लेना पड़े। ये अपव्यय से बचने की कोशिश करो। आपके कपड़े हैं, आज मार्केट में देखो, हर घर में नए नए 50 जोड़ी हैं, फिर भी हर सप्ताह में वहां डिजाइन बदलती है, यहां लोगों के मन बदल जाते हैं। कपड़े फटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपका मन कह रहा ले लो आ, ले लो आ, ले लो आ। आज के समय में सुई धागा खत्म हो गया।
आज के समय में धुआं देखना खत्म हो गया। शास्त्रों में हम अनुमान लगाते थे, यत्र यत्र धूमत्वा तत्र तत्र वह्नि वर्तते। ये पहाड़ धुआं वाला दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां अग्नि होना चाहिए। अब जब तुम्हारे यहां से धुआं खत्म हो गया तो शास्त्रों का एक अनुमान ज्ञान ही खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जब धुआं नहीं दिखेगा तो काहे को तुम साधो साधन बनाओगे, काहे को जरूरत है। इसलिए कोशिश करें कि अपव्यय से बचें और एक काड़ी का भी आप दुरुपयोग ना करें। एक बार एक पढ़ने में आया था लेख, एक व्यक्ति अपने गांव में मंदिर बना रहा था। मंदिर बनाते बनाते पैसे की कमी पड़ गई, तो उसने सुना कि उस नगर का सेठ बहुत दानी है, वो कभी किसी को खाली नहीं भेजता, दे ही देता। इस व्यक्ति ने कोशिश की कि उससे मिलना चाहिए। वहां गए, उस सेठ जी से बड़ी विनम्रता से के साथ कहा, सेठ साहब मैं ये मंदिर बना रहा हूं और मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, और आप दानी हैं, आपका नाम दुनिया में चल रहा है, इसलिए मैं सोचता हूं कि काश आपके द्रव्य से हमारे मंदिर का शिखर बन जाए तो बड़ी कृपा होगी। सेठ ने उनकी बातों को समझ करके कहा, ठीक चलो घर चलते हैं। और सेठ उस व्यक्ति को घर ले गया। शाम का वक्त था। सेठ ने दरवाजे के अंदर जैसे ही प्रवेश किया और अंदर आवाज लगाई, दीपक जला के लाओ। और वो व्यक्ति दीपक जलाया तो एक काड़ी से दीपक नहीं जला। जब दूसरी काड़ी की आवाज आई तो सेठ ने यहां से दहाड़ लगाई, क्या करते हो, दोनों काड़ियों से दीपक जलाया, क्या तुम्हें विवेक नहीं? हमारी संस्कृति तो एक काड़ी से 5 दीपक जलाती है और तुमने 2 काड़ी बर्बाद कर दी। साथ में रहने वाले व्यक्ति को लगा कि यार ये तो बड़ा कंजूस आदमी है, एक काड़ी जलने पर इतना दहाड़ रहा है, ये क्या दान करेगा। लेकिन अब घर लाया है तो एक बार तो देख लो इनकी शक्ल के देख करते क्या है। इतना डांटने के बाद जब अंदर गए और गद्दी पर बैठे तो कहा, 50,000 रुपए निकाल के ले आओ। और जब सेठ ने उस व्यक्ति को 50,000 दिए तो उस व्यक्ति का तो हृदय कांपने लगा और कहा कि हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि जो व्यक्ति एक काड़ी पर इतना बेतंडावाद खड़ा कर दे वो व्यक्ति 50,000 का दान कर सकता है। सेठ ने कहा कि अपव्यय करना अनर्थ दंड है, शास्त्रों में लिखा है अपव्यय करो महापाप का कारण है, लेकिन दान करना तो शक्ति दस करना। दान देने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। 2 व्यक्ति दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान पाते हैं, एक गरीब होकर के भी दान देता है और दूसरा शक्ति होने पर भी क्षमा करता है। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग माने जाते हैं। उसने दान किया लेकिन एक काड़ी का अपव्यय सहन नहीं किया। क्या आपके घर में भी अपव्यय नहीं करने की सीख दी जाती है? कोशिश करो कि किसी भी वस्तु का अपव्यय ना हो, भोजन उतना ही बनाओ। इसलिए शास्त्रों में एक ऊनुदर की व्यवस्था है, भूख से कम खाओ। आप 2 मुट्ठी आटा की रोटी बनाओ, यदि 1 रोटी के लिए भूख लगी रहे तो समझ लेना कि आप बहुत ईमानदारी का काम कर रहे हैं, साधना का काम कर रहे हैं। और यदि 1 रोटी ज्यादा खा जाओ तो तुमने गलत काम कर दिया। क्यों? यदि आप 1 रोटी भूख से कम खाओगे तो उधर रागनी के लिए पचाने में बहुत सहूलियत रहेगी। अग्नि ज्यादा जलती है तो उस पर पानी थोड़ा थोड़ा डालते हैं, पूरी अग्नि बुझा दोगे तो फिर आगे काम कैसे चलेगा। इसी तरह उस उद्राग्नि को उद्दीप्त जितनी हो रही है उससे कम भोजन देना, ताकि वो हमेशा एक्टिव बनी रहे, काम करती रहे, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए भूख से कम खाना, सीमित खाना। वो पहले के लोग भोजन करते थे तो प्रीति भोज करते थे, प्रेम से परोसते थे, परिवार के लोग परोसते थे। 1 मुट्ठी और बुनिया खा लो, खाना पड़ेगी, नहीं खाना 1 बुड़ी और खाना पड़ेगी।
आज तो वो सिस्टम बदल गया। आपके यहाँ दुकानें लगा दी जाती हैं, टेबलों पे खोल करके रख दिया जाता है। अब तुम्हारे चाहे हाथ जूठे हों, चाहे मीठे हों, चाहे दुनिया के वायरस से युक्त हों, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे कोई भी रोग हो, आओ उठाओ खाओ चले जाओ। कौन सा भोजन कहते हैं इसको? गिद्ध भोजन कहते हैं। ये बफर तो आपके शब्द हैं डॉक्टर लोगों के। ये जैसे वो गीत होता है ना, ऊपर से आए और उठा के ले जाए, ऐसे खड़े खड़े खाने की आपने आदत डाल दी। लेकिन ध्यान रखना, आप लोगों के लिए नियम है कि आप खड़े होकर के खाओगे तो आपके शरीर में दर्द हो जाएगा। खड़े होकर के खाना है तो कपड़े का लफड़ा छोड़ दो। जब तक तुम्हारे पास कपड़े का लफड़ा है तब तक तुम खड़े होकर नहीं खा सकते। खड़े होकर खाने की व्यवस्था तो सिर्फ मुनि महाराजों को है। क्यों? इसलिए है कि उन्हें मोक्ष मार्ग पे अपना काम करना है। यदि बैठ करके खाने लगे तो हिला डुला के ठहर ठहर के ठूस ठूस के फिर ज्यादा खाएंगे, फिर जाके सोएंगे। आप लोगों की तो नीति है ना, क्या कहिए? खा के सो जाइए, मार के भाग जाइए। हमारे यहां तो मूलाचार में कहा, खाया है चल समाये कर, खाया है भैया व्रती कर, खाया है इंद्री विजय कर। खाने के लिए 6 कारण मूलाचार में बताया। रोटी खाते हो, ये 6 काम करना, अन्यथा नहीं करना। वो करना है हमारे लिए। आपके लिए क्या काम है? खाओ, सो जाओ, और 2 बजे उठो, सो दूसरों की दुकान पे एक चाय फटकारे आओ, तंबाकू खाए आओ, गप्पे हाँ किया, यही करते हो। कोशिश करें अपव्यय से बचे, अपने जीवन को सुखी बनाएं, अनावश्यक कोई भी कार्य न करें। आप ऐसा पेन न खरीदें कि जिससे लिखने के बाद फेंकना पड़े। ऐसा पेन खरीदें कि जिस पेन को आप दोबारा स्याही भर के काम कर सकें। आपने तो 2 रुपया का ले लिया, यूज एंड थ्रो किट, नियम लागू कर लिया। अब उस पेन का क्या होगा? एक बार लिखने के बाद आपने उसको नाली पे फेंक दिया, कचड़े में फेंक दिया, उसका क्या होगा? उसकी लाइफ तो साल भर है ना, और तुमने 2 दिन में बर्बाद कर दी। कोशिश करो कि ऐसा पेन खरीदो कि जिसमें आप पुनः रिफिल डाल सको। ऐसे पेन खरीदो कि जिससे आप पुनः स्याही भर सको। एक 5 रुपया की स्याही 1 साल भर चल जाए, नहीं हो सकता। लेकिन आप तो सीधा पेन ही फेंक देते हो। क्यों? दोबारा काम का नहीं। कौन लिखे? अब वो पेन को भी ऐसा पैक कर देते हैं कि वो खुलता ही नहीं कहीं से, कि जिससे आप दोबारा स्याही भर सको और रिफिल डाल सको। ऐसी चीज तो खरीदना बंद कर दो, तुम्हारी बहुत सारे अपव्यय की व्यवस्था से बच सकते हो। इसलिए ध्यान रखो, इस्तेमाल हो तो ऐसी वस्तु का हो। कैसी वस्तु का हो? इस्तेमाल करना जो कम दाम की हो, पूरे काम की हो, होने का अहम नहीं और खोने का गम नहीं। ऐसा क्या आप कर सकते हो? इस्तेमाल करो, कम दाम की हो, खो जाए आंसू ने बहाना पड़े, रखी रहे, कोई अहंकार ना आए। इसलिए लोग पेंसिल से लिखते थे, रिफिल से लिखते। आज भी एक दादा वो रिफिल से इतने बारीक अक्षर लिखते हैं कि रिफिल उनकी काम कर रही 4 आना की। पड़ोसी के दादा देखना आप उनके अक्षर हैं, रिफिल से लिख रहे हैं। 4 आना की आती होगी, आज भी मिल जाए। कोशिश करो। 1 रुपये की आती कोई बात नहीं, लेकिन उससे सस्ती और कोई लिखने की चीज है क्या? करो ऐसा काम। बोलो आचार्य गुरु विद्याशंकर सिंह जावाणी के ज्ञान शेष जय लोकाल सोवाणी मस्तक धरू सदा देत।